हेलो, आज मैं असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले असहयोग आंदोलन। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ यह पहला बड़ा जन आंदोलन था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस विशेष सत्र में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? कांग्रेस के किस विशेष सत्र में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है 1920 सितंबर कलकत्ता सत्र में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। प्रस्ताव का समर्थन मोतीलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर के नियमित सत्र में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इस प्रस्ताव को सीआर दास चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन का स्लोगन था? एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। इस प्रश्न का उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? इस प्रश्न का उत्तर है चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में है, जहां 5 फरवरी 1922 को पुलिस स्टेशन को 22 सिपाहियों से ही जला दिया गया। महात्मा गांधी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अतः इस घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन के वापस लेने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर है भारतीयों के मस्तिष्क से अंग्रेज़ों का भय हटाना। उन्हें लगने लगा कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं। आत्मसम्मान की भावना भारतीयों में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह के बाद पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न, किसने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 24 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? आंसर इज डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 12 फरवरी 1922। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्रों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? दक्षिण भारत का क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। अब अगला टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में है। किस आंदोलन को डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय नमक बनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश सरकार को था, भारतीयों को यह अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी ने अपने हाथ से नमक बनाया, ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, इसलिए इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न, डांडी मार्च कब से प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है से यात्रा प्रारंभ किए। 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी करने के बाद महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट डांडी पहुँचे। उनके साथ कुल 78 विश्वस्त स्वयंसेवक थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को वायसराय इरविन द्वारा ठुकराए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया?
दिसंबर 1929 में महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय इरविन के सामने 11 मांगें रखी थी और इस मांग के अस्वीकार होने पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 5 मार्च 1931। इस समझौते में तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि में ये समझौता किया गया था। अगला प्रश्न, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? इस प्रश्न का उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खां। वे गांधी जी के अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। उन्होंने रेड शर्ट्स नामक संगठन की स्थापना की। उन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली। अगला प्रश्न, कौन उत्तर पूर्व की 13 वर्षीय जनजाति नागा महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेतृत्व किया? सिर्फ 13 वर्षीय जनजाति नागा महिला उत्तर पूर्व की जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेतृत्व किया। इस प्रश्न का उत्तर है रानी गेडी नेल्लू। रानी गेडी नेल्लू या गिंडालू। जवाहरलाल नेहरू ने गुडी नेल्लू को रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड का रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसका है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी का। उन्होंने नमक सत्याग्रह के समय ये कहा था। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इस प्रश्न का उत्तर है अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर यरबद्दा जेल भेजा गया। यरबद्दा, उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन की कमान संभाली। अगला प्रश्न, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस प्रश्न का उत्तर है 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लंदन में, दूसरा 1931 में लंदन में ही, और तीसरा 1932 में लंदन में ही आयोजित किया गया। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, नमक आंदोलन के समय धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पूर्णतः समाप्त किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 1934। अगला प्रश्न, किसने कहा फिलहाल तो नमक सत्याग्रह की भावी योजना ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है? फिलहाल तो नमक सत्याग्रह की भावी योजना ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है, ये किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर है भारत सचिव बेजउड बेन ने। उस समय भारत सचिव बेजउड बेन थे जिनका ये कथन था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उपलब्धि क्या रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उपलब्धि क्या रहा? इस प्रश्न का उत्तर है गांधी इरविन पैक्ट। यह पहला उदाहरण था जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीयों से समझौता करना पड़ा।